हमारे साथ उपस्थित हैं इस विद्यालय के, इस कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मेहनत की है। तो सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर खजान सिंह, प्राचार्य, श्री राम सिंह प्रेमलता कन्या महाविद्यालय। तो सर, आज जो आपके यहाँ पर प्रोग्राम है वो किस उपलक्ष्य में था? वो आप ले लो। आज का जो प्रोग्राम था, जो भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, जो साझा सरकार की और जो योजना है, स्मार्टफोन वितरण योजना है, उसमें क्या है कि बालक को फाइनल ईयर जो कर चुके हैं उन सभी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन या टैबलेट दिया जाए, जिससे कि वो डिजिटल भारत में अपना सहयोग प्रदान सकें, अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन कर सकें। कि बीच बीच में जो डिसीज आती रही हैं, बीमारियां आती रही हैं, जिससे छात्र अपने घर बैठ जाता है, पैसे के अभाव में अपना स्मार्टफोन खरीद नहीं पाता है। इसीलिए सरकार ने ये चलाया है कि वो घर बैठ कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे कॉलेज की सभी शिक्षक बंधुओं ने इसमें भरपूर सहयोग किया। और हम लोगों ने ये तैयारियां तो चलती रहती हैं, लेकिन तैयारी के लिए हमारे कॉलेज की अध्यापकों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। धन्यवाद। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप जनता को क्या बताना चाहते हैं अपने माध्यम से? जो भारत सरकार ने जो लॉन्च की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको नीप के नाम से, नीप 2000 के नाम से, 20 के नाम से जानते हैं, इसमें भारत में प्रत्येक छात्र को जो ट्रेडिशनल पढ़ाई थी, जैसे परंपरागत पढ़ाई थी, घर बैठ पढ़ना, किताबों से पढ़ना, उसको अब वो डिजिटल के माध्यम से, यानी कि कहीं भी बैठे, घर बैठे वो पूरे विश्व की किसी भी किताब को, किसी भी राइटर की किताब को, घर किसी भी टेक्नोलॉजी को वो घर बैठ करके अपना मोबाइल खोल के उसको पढ़ सकता है। सर, बताया ये भी जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा छात्र जो हैं वो भाग लेंगे। तो सर, स्किल डेवलपमेंट को आप किस प्रकार से अपने नज़र से देखते हैं? हाँ, जैसा कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि पढ़ाई के साथ रोज़गार, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी ने बुनियादी एजुकेशन चलाई थी, जिसको हम बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो उसमें यही था कि पहले के पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार भी होना चाहिए। जैसे एक मैंने बहुत पहले किताब पढ़ा था, तकली रानी नाच रही कैसे मनमानी, यानी कि पढ़ते पढ़ते हम उसको पढ़ भी रहे हैं। और गांधी जी ने जो खादी के लिए जो कॉन्सेप्ट चलाया था, उसमें तकली के माध्यम से हम लोग उसको ऊन को, धागे को बना करके उसमें इकट्ठा करते थे, जिसके साथ साथ ये भी था कि पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार। अब हम देख रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट को अब स्किल डेवलपमेंट में ले आए हैं। प्रत्येक छात्र जो है पढ़ाई के साथ साथ अपना स्किल डेवलपमेंट करे, यानी शिक्षित बेरोजगार ही ना बने। जैसे पढ़ लिख करके हमने देखते हैं कि लेकिन के पास कोई भी स्किल नहीं होता है, कोई भी किसी चीज़ का कारखाना नहीं खोल सकता। अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है तो हम उसको कॉल करते हैं, तब जा कर के वो इलेक्ट्रिशियन आता है और हमसे 500 रुपये सर्विस चार्ज ले जाता है और उसको लेके जाता है। इसलिए हर किसी तरह से वो छात्र जो है डेवलप हो, स्किल डेवलप हो। घर में कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक ख़राब हो जाती है, जैसे वॉशिंग मशीन है, प्रेस ख़राब हो जाती है, तो उसके बारे में उसको जानकारी है तो खोल के वहीं मामूली सी कमियों को सही कर सकता है, किसी को बुला नहीं पाएगा। अपने घर में अगरबत्ती का उद्योग डाल सकते हैं, मोमबत्ती का डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों को कर सकते हैं। जैसे लड़कियों के लिए सिलाई है, कताई है, बुनाई है। इसके साथ साथ अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरे भारतवर्ष में ग्रेजुएशन लेवल पर फर्स्ट सेमेस्टर में हर किसी को 1-2 पेपर कंपलसरी पढ़ने पड़ेंगे। वही हमारे स्किल डेवलपमेंट के हैं कि लड़कियों को जो खाने के बारे में, संतुलित भोजन के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त होना चाहिए बच्चा पढ़ने के लिए। तो फूड प्रिजर्वेशन की, यानी घर में जो खाना बच जाता है उसको सुरक्षित कैसे रख पाएंगे, इस तरह के सारे स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ चल रहे हैं और ये भारत सरकार की एक प्राथमिकता के प्रोग्राम है। तो सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं। सर, इस जो स्कीम आई है, ये जो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करी है, इसमें लोगों को, छात्रों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी जो है ना, इसके लिए सरकार के जागरूक बनाने के लिए कॉलेज लेवल पर वर्कशॉप और सेमिनार चालू की जा रही हैं। जैसे किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, जैसे कि पहले
कोई भी एक कॉन्सेप्ट आता है तो उसके बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं है तो हम उसका विरोध ही करते हैं। अब उसके बारे में हमें स्वयं जानकारी हो जाएगी जब हम प्रत्येक स्टूडेंट तक, प्रत्येक गार्जियन तक ये वाला स्किल डेवलपमेंट का पहुंचा देंगे कि आपको ये पढ़ाई के साथ साथ आपका बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, आगे नहीं पढ़ पाता है, बैठ जाता है और पढ़ लिख करके वो अपने आप को ये समझता है कि मैं पढ़ गया हूँ तो ये इस तरह के में, यानी मजदूरी ना करे, अपने स्किल से, अपने कौशल से वो छोटा रोज़गार भी चला सकता है। उसके लिए सरकार ने फंड अवेलेबल किए हैं। जब फंड अवेलेबल किए हैं उसके बारे में जानकारी होगी तो वो सरकार से लोन लेकर भी मामूली ब्याज पर, यानी उसमें भी ग्रांट देते हैं। आपने 1 लाख का, मानिए आपने 1 लाख का लोन दिया तो वो यानी 25% की आपको सब्सिडी, यानी 75,000 रुपये जमा करना है, तो उसके साथ वो अपना कार्यक्रम चला सकता है। पढ़ाई लिखाई तो एक साधन है कि हम लिखी हुई चीज़ों को पढ़ लें, पढ़ने के बाद उसका चिंतन कर लें। इसके लिए कौशल स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम चलाया है। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सार है, जो कंक्लूजन है, वो ये है, पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार कैसे मिलेगा। रोज़गार तभी मिलेगा जब स्कूल लेवल पर हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि उसके साथ हम पहले इंजीनियरिंग करते थे, वो इंजीनियरिंग तो ये स्किल डेवलप तो करना था, अब सबको तो इंजीनियरिंग करा नहीं सकते, इसीलिए वो यानी कुर्सी बनाना, मेज़ बनाना, कारपेंटरी करना, लोहारगिरी करना, सुनारगिरी करना, ये सब स्किल डेवलपमेंट तो हैं। इनको कसीदागिरी में आप देखते हैं कि लड़कियाँ मेहंदी लगाना सीख जाती हैं बड़े बड़े बाज़ारों में, यानी एक मेहंदी लगाने के 250 रुपये, 2,500 रुपये लेती हैं दुल्हन की मेहंदी लगाने पे। अब वो हर लड़की जब जान जाएगी तो वो पैसा हमारा इन्वेस्ट नहीं होगा, वो खुद भी सीखेंगी और दूसरों को भी अपना रोज़गार के रूप में भी इसको अपनाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस विद्यालय के कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर खजान सिंह जी, जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी को उसका लाभ बताया, उसकी हानियां बताई और उसके बारे में बहुत वर्णन से आपको समझाया। तो देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल एक संदेश। कैमरा पर्सन गौरव के साथ राहुल लोधी, एक संदेश।